हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाह के स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंटैक्स, जो कि 12th क्लास के बोर्ड में और फर्स्ट क्लास में भी आता है। बहुत ज़्यादा यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, मतलब एक 2 नंबर का सेंटेंस 2 दिए होते हैं जिनमें से एक करने को आता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटेंस तो आना ही आना है और आपको तैयार भी करना है। तो देखिए, ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं सभी 2-2 नंबर के आते हैं कि ज़्यादा की नहीं आते हैं, तो उनको अच्छी तरह समझना भी होता है। अब इनको पूरे डिटेल में तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट तरीके से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, कोई भी स्टेप को मिस ना करें और लगातार वीडियो को देखते रहें। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी सेंटेंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम से या तो ये सेम सेंटेंस या फिर उससे रिलेटेड सेम वैसा ही सेंटेंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, टॉपिक है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स के लिए बात करें तो सिंटैक्स होता क्या है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता सिंटैक्स होता क्या है। स्कूल कम जाते हैं तो पता ही नहीं होता सिंटैक्स है क्या। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं सिंटैक्स होता क्या है। तो कहा गया है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का करेक्ट अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? करेक्ट, मतलब सही क्रमबद्ध तरीके से रखना शब्दों को, क्रमबद्ध तरीके, यानी सही तरीका, सही वर्ड का यूज करना, या फिर एक सेंटेंस में वर्ड्स का सही रूप से व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। कौन सा शब्द कहां पर यूज होगा, कौन सा नहीं होगा, तो दोनों को करेक्ट रूप में यूज कर लेते हैं तो समझो वही आपका वर्ड सही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। हमने इसके पूरे रूल्स नहीं लिए, हमने एग्जांपल्स लिए हैं और एग्जांपल्स के द्वारा हम आपको रूल्स बताएंगे। ठीक है, आपको रूल्स बताएंगे, लिखे एग्जांपल्स हैं, रूल्स हम साथ साथ में आपको बताते जाएंगे, जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, और उन्हें समझ करके आप सेंटेंस, उसी तरह का सेंटेंस अगर आता है तो आसानी से आप बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस हमने लिया है कि मोहन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मोहन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट अब इसको सोचेंगे इस सेंटेंस में तो कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलती कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। गलती इसमें एन में है। कहाँ पर? एन में। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में आएगा वर्ड आपका अगला जो है वो यू से स्टार्ट हुआ है। यू क्या है? वॉवल है, और वॉवल से जब वर्ड स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एन नहीं लगेगा। क्यों? रीजन ये है, आपको ये देखना है कि जिस वर्ड से पहले एन लगा हुआ है, ये आर्टिकल की मिस्टेक है। यहाँ पर आर्टिकल गलत है यहाँ पर, तो आर्टिकल को सही यूज करना है। तो कैसे यूज करना है देखना, ये जिस वर्ड से पहले आर्टिकल लगाया गया होता है देखना पड़ता है कि वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है या वोवल से स्टार्ट है। वोवल से स्टार्ट होता है तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए लगाते हैं। बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पर पहले वर्ड की बात नहीं, पहले लेटर की बात नहीं हो रही है। कि पहला लेटर आपका वोवल है, कॉन्सोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि जो हम जब वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पढ़ेंगे, उसको उच्चारण करेंगे, तो हिंदी का वो वोवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, पहला अक्षर उसको देखना है। साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ बात करेंगे तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। क्या लिखेंगे? यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह जब हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए पहला अक्षर क्या आया? पहला अक्षर या आया। क्या आया? या। अब या जब आया है तो या क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो सिंपल से यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। इसको समझ लेना अच्छी तरह से कि जहां पर भी आर्टिकल यूज किया गया है तो आप सिंटैक्स में आर्टिकल जरूर देखें कि आर्टिकल कहां पर यूज होगा, सही यूज कहां पर होगा। अगर आर्टिकल आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आर्टिकल के ऊपर भी आपको एक वीडियो दे देंगे जिसमें आप आसानी से समझ जाएंगे। शॉर्ट में बहुत छोटी वीडियो बनेगी, आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आर्टिकल की गलती को जरूर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल का जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं सिंटैक्स में, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 12th के बोर्ड में आर्टिकल गलती जरूर पूछी जाती है, मोस्टली सेंटेंस में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना है। साउंड पे डिपेंड करता है आर्टिकल कौन सा लगना है, ए लगना है या एन लगना है। बात ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं, दा का यूज थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आप अगर कहेंगे तो हम आर्टिकल पे भी आपको वीडियो दे देंगे, इसमें ए एन दा का सही यूज कहाँ पर होता है वो हम बताएंगे डिटेल में आपको। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। सेकंड सेंटेंस है मिल्क इज मोर प्रीफरेबल देन कॉफी। पहले तो एक चीज ध्यान रख लो, जहां पर
प्रीफरेबल यूज आ जाए सेंटेंस में, क्या आ जाए, प्रीफरेबल। और प्रीफरेबल का मतलब होता है अधिक चाहना, अधिक चाहना। तो जब अधिक लग चुका है तो पहले तो मोर को हमें रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि मोर मीन्स भी अधिक होता है और अधिक उसमें से पहले से आ रहा है, अधिक चाहना, तो अधिक को और अधिक नहीं करना है। मतलब सिंपल सा है, प्रीफरेबल में मोर का यूज नहीं होता है। जहाँ प्रीफरेबल लगा होगा वहाँ मोर का यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये कंपैरेटिव सेंटेंस में तुलना जरूर कर रहा है, लेकिन ये कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं है, कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं है। इसके बाद देन का भी यूज नहीं होता है, यहाँ पर टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? टू का। तो ये ध्यान रखना है कि प्रीफरेबल के बाद टू का यूज होगा। किसका? टू का। एक चीज ध्यान रखना है, प्रीफरेबल हो गया, उसके बाद जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो देखने में आपको कंपैरेटिव लग रहे होते हैं। ये तो खैर मीनिंग से कंपैरेटिव है, वैसे नहीं लग रहा आपको कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होते हैं। तो इनको क्या करना होता है, तुलना कर रहे होते हैं हालांकि, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में तो इनके बाद देन अगर सेंटेंस में आया हुआ है, कौन कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऐसे वर्ड आते हैं तो इनके बाद देन की जगह टू लगेगा। ऐसे ही प्रीफरेबल में भी टू लगेगा। तो मोर को रिमूव कर देना है और देन को रिप्लेस करना है टू में, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये दो सेंटेंस आप समझ चुके हैं और इनमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें थर्ड सेंटेंस की, तो थर्ड सेंटेंस, आई सॉ 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। मैंने जंगल में 3 डियर्स देखे, 3 हिरण देखे। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, देखो ये आपका डियर्स, गलती कहाँ पर है? डियर्स में। इसमें से एस को हमें रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है? हालांकि आपको 3 डियर्स है तो लगाना नहीं पड़ेगा, तो आपके वर्ड्स याद कर लो, डियर हो गया, सीप हो गया, कैटल हो गया, इनमें आप एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं। कैटल तो एक ऐसा वर्ड है वो प्लूरल ही होता है, उसको सिंगुलर में यूज ही नहीं किया जाता है, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होंगे। वर्ब के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इनके साथ ही एस कभी नहीं लगता, ना तो डियर में लगता है और ना ही आपका सीप में लगता है और ना ही फिश में लगता है। फिश में भी फिशेज नहीं होता है। ये सेंटेंस में वैसे की वैसे सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यूज होते हैं, दोनों में सेम यूज होता है। केवल वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, वर्ब सिंगुलर है तो ये वर्ड सिंगुलर है, और अगर वर्ब प्लूरल है तो ये वर्ड भी प्लूरल होगा, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर ये तो रिमूव हो गया, बस ये सेंटेंस क्लियर हो गया। बात करें फोर्थ सेंटेंस की, माई ट्राउजर आर डर्टी। तो आप सोचेंगे, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे सोचेंगे माई ट्राउजर आर डर्टी, मेरा ट्राउजर गंदा है, तो सिंपल क्या करेंगे, आर को रिमूव कर देंगे और इज कर देंगे, बोले सही हो गया। नहीं, ये गलत है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे सही होगा? देखिए, ये वर्ड जो है ट्राउजर, इसमें गलती है। किसमें गलती है? ट्राउजर में। क्या गलती है ट्राउजर में? देखो ध्यान ये रखना है, ट्राउजर हो गया, पैंट हो गया आपका, ट्राउजर, पैंट और सीजर, और उसके बाद आपका जो बोलते हैं इसको, सीजर हो गया, ट्राउजर हो गया, पैंट हो गया, इसके बाद आपका स्पेक्टिकल। ये ऐसे वर्ड हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं बनाए जाते हैं, हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? इसका रीजन है, देखिए ये ऐसे वर्ड होते हैं, इनमें गलती क्या है, इसमें एस को प्लस करना है, एस को ऐड करना है। क्या करना है? एस को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि देखिए सीजर को कभी भी सीजर नहीं लिखा जाता, सीजर्स लिखा जाता है। कैंचिया नहीं होगा, कैंची ही रहेगा। रीजन है, इनका फॉर्मूला क्या, याद कैसे रखना है, तो सिंपल चीज है, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो दो एक जैसे भागों से मिलकर बनी है। आपने देखा होगा कैंची में दो एक जैसे भाग होते हैं, पैंट के भी दो एक जैसे भाग होते हैं, ट्राउजर के भी दो एक जैसे भाग होते हैं। ऐसे आपका स्पेक्टेकल हो गया, चश्मा हो गया, चश्मे के दोनों पार्ट एक जैसे होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो जो वस्तुएं एक जैसी दो भागों से मिलकर बनी होती हैं, किससे मिलकर बनी होती है? एक जैसे दो भागों से मिलकर बनी होती हैं, तो उनका कोई सिंगुलर नहीं होता है, वो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो सिंपल चीज क्या लगेगा, माई ट्राउजर्स आर डर्टी। अब यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि मेरा पैंट जो ट्राउजर है वो सब गंदे हैं, सब गंदे नहीं। एक ही ट्राउजर की बात करें, आपके बहुत से ट्राउजर है तब भी यही लगाना है, और एक ट्राउजर है तब भी यही लगाना है। क्या लगेगा? माई ट्राउजर्स आर डर्टी। ये सेंटेंस सही होगा। तो ध्यान रखें, ऐसी वस्तुएं जो दो एक जैसे भागों से मिलकर बनी होती हैं वो हमेशा प्लूरल में यूज होती हैं। मतलब आपको लगती है कि प्लूरल है ये, लेकिन नहीं, वो सिंगुलर ही होती हैं ऐसे लगने के बावजूद भी, ठीक है। आप प्लूरल में, हाँ प्लूरल में यूज इनका प्लूरल होता है, वर्ब इसके साथ प्लूरल ही आएगी, क्योंकि ये दो एक जैसे भागों से मिलेंगे, और दो आता है आपका प्लूरल में। किसमें आता है? प्लूरल में। अंडरस्टैंड? हाँ, तो इसमें ट्राउजर्स होगा। क्या होगा? ट्राउजर्स। बात करें इसकी, ही डाइड फ्रॉम फीवर, तो एक चीज याद रख लो, यहाँ पर गलती है इसकी प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन की, किसी गलती है प्रीपोजिशन की। क्यों गलती है? देखिए किसी भी बीमारी से किसी की अगर मृत्यु होती है, ठीक है, चाहे वो मलेरिया से हो, फीवर से हो, टाइफाइड से हो, कैंसर से हो, किसी भी बीमारी से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर फ्रॉम नहीं बल्कि ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से, किसका यूज करना है? ऑफ का। किसी भी बीमारी से किसी की मृत्यु होती है तो हम ऑफ का यूज करते हैं। किसका? ऑफ का। अंडरस्टैंड? उसके बाद यानी कोई बीमारी हो, और हाँ बीमारी से कोई पीड़ित होता है, मतलब किसी को कोई बीमारी लग जाए तो फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित है तो फीवर फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। लेकिन अगर कोई मर जाए किसी बीमारी से, किसी की मृत्यु हो जाए तो हम ऑफ का यूज करते हैं। डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ फीवर, डाइड मतलब किसी का बीमारी हो तो आप क्या लगाते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें 6 सेंटेंस की। ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। अभी देखिए एक चीज देखो, यहाँ पर तो सिंपल सा टॉपिक्स आप समझ गए होंगे, जिन बच्चों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ रखा है वो समझ जाएंगे। क्या गलती है इसमें? गलती यहाँ है आपके आर्टिकल में। आर्टिकल में क्या गलती है? अब आपको एन आ जाएगा, नहीं एन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं तो तीसरा आर्टिकल द आएगा। क्या आएगा? द, ठीक है। कैसे आएगा? अब यहाँ पर देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसको ध्यान रखना होता है। सुपरलेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में यूज की गई है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है। किसका यूज होता है? दा का। ए का यूज नहीं होगा बल्कि किस में रिप्लेस करना है? दा में, ठीक है। यहाँ पर दा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दा का। कहाँ पर? ए की जगह, ए की जगह दा का यूज करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे वहां पर दा का यूज करेंगे। बट ध्यान रखें अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव वर्ड दिया गया है, माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, ठीक है, और उसके बाद हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, ऐसे अगर पजेसिव वर्ड का यूज किया गया है तो दा का यूज नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई आर्टिकल नहीं लगे फिर तो पजेसिव वर्ड लगेगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद बात करते हैं इस सेंटेंस की। नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रन हैज स्टोलन योर पेन। देखिए बाई मिस्टेक ये सेंटेंस मुझसे करेक्ट लिख गया है, इसमें गलती कोई भी नहीं है। क्यों गलती नहीं है? इसमें गलती क्या आती है? यहाँ पर हैज की जगह हैव दिया होता है। क्या दिया होता है? हैव, ठीक है। हैव दिया होता है, आपको हैज लगाना होता है। गलती पकड़ गई, मैंने पहले बता दिया आपको। गलती ये है, कैसे है? नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों में से किसी भी बच्चे ने नहीं, ठीक है, हैव स्टोलन योर पेन, आपका पेन चुराया, मतलब इन बच्चों में से किसी भी बच्चे ने आपका पेन नहीं चुराया है, ठीक है। तो इन बच्चों में से किसी, बच्चे बहुत से हैं लेकिन उनमें से किसी को बताया गया है। किसी का मतलब सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज। ये आपकी गलती है यहाँ पर सेंटेंस में। अब ये आपका हैज कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि नाइदर और आइदर दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एक कंडीशन आती है। अगर आइदर का यूज किया गया, आइदर और का यूज किया गया है तो समझो दो में से एक को चूज किया गया है तो सिंगुलर तब भी हुआ। नाइदर का मतलब होता है दो में से या दो से अधिक में से किसी को चूज नहीं किया गया तो इसका मतलब प्लूरल में होता है। सॉरी, किस में आता है? सिंगुलर में आ गया। किसी एक को चूज करना या किसी को भी चूज ना करना सिंगुलर में ही रहेगा। तो कौन सी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर वर्ब। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद अगले सेंटेंस देखते हैं। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट फार्दर। हम इस केस को आगे समझते हैं। हालांकि फर्दर और फार्दर दो वर्ड यूज होते हैं। एक फर्दर होता है FURTHER, फर्दर, ठीक है। एक ये वर्ड होता है, इसका मतलब होता है आगे, किसी आगे पॉइंट में बात करना। और फार्दर का मतलब होता है थोड़ा चेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फर्दर, मतलब आगे, किसी काम में आगे की जानकारी लेना, आगे देखना, तो उसे हम कहते हैं फर्दर। तो यहाँ पर फर्दर नहीं बल्कि फर्दर का यूज होगा। फर्दर थोड़ा चेंज होता है वो, जिसका यूज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 11th सेंटेंस को। 11th सेंटेंस क्या होगा? सॉरी 11th नहीं, 9th। आई हैव अ 10 रुपीज नोट। आई हैव अ 10 रुपीज नोट। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना है अगर आपके सेंटेंस में नोट की बात की गई, किसकी? नोट की बात की गई है तो सिंपल चीज है ऐसा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्यों? 10 रुपीज नोट नहीं होगा, 10 रुपी नोट होगा। अगर ये होता सेंटेंस आई हैव 10 रुपीज तो सही था, आई हैव 10 रुपीज होता तो सही था, लेकिन आई हैव 10 रुपीज नोट आ गया तो सिंपल चीज है कि आपका ऐसा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बस बात खत्म कर देनी है, सेंटेंस बन जाएगा आपका, ठीक है। क्या करना है? अगर नोट लगा हुआ है तो रुपीज में से ऐसा हट जाएगा, केवल रुपी रहेगा। अंडरस्टैंड? बात करें 10th सेंटेंस की।
तो ऑल द फर्नीचर्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी पूरा फर्नीचर, सारा फर्नीचर बर्बाद हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया। हमें देखिए ऑल द फर्नीचर्स, अब गलती पकड़ में आ गई क्योंकि जो फर्नीचर्स दिया गया है, ठीक है, आप सिंटैक्स को पढ़ेंगे तो सिंटैक्स आप नाउन में गलती जाती है, आपके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं निश्चित, इन्हें याद करना पड़ता है जो कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होते, हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे आपका वर्ड है, यहाँ पर फर्नीचर दिया गया है, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, न्यूज़ हो, न्यूज़ तो खैर देखने में प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर में यूज होता है। इसके बाद और भी बहुत से वर्ड हैं जो आपको, आप ग्रामर की बुक उठाएंगे तो उसमें रूल्स बाय सभी हर ग्रामर की बुक में मिल जाएंगे आपको उनको, कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को आप याद कर लेंगे जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, क्योंकि ये वर्ड आपके सिंगुलर में यूज होते हैं तो इनमें एस का यूज नहीं होगा। और यहाँ पर ऑल द फर्नीचर वॉज डिस्ट्रॉयड, बर नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर में होते हैं इसलिए आ जाएगा वॉज डिस्ट्रॉयड। क्या आ जाएगा, वॉज डिस्ट्रॉयड। तो फर्नीचर में से एस हटेगा और वर की जगह वॉच का यूज होगा, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अच्छी चीज समझ लो, जो भी चीजें अनकाउंटेबल होती हैं वो हमेशा सिंगुलर में यूज होती है। किस में यूज होती है, सिंगुलर में। तो उम्मीद करता हूं कि ये सिंटेक्स के जो 10 सेंटेंस मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके कंफ्यूजन को अगली वीडियो में बताएंगे आपको क्या वहाँ पर कंफ्यूजन थी आपको। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और बने रहे हमारे चैनल के साथ आपके बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।